श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र 21 दुर्वा की लेकर के आपको एक मनोकामना वाली गांठ लगा देनी है। आप जिस कामना से करोगे मात्र 11 दिन के अंदर अंदर वो कामना पूरी जरूर होगी। आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं मात्र एक उपाय से खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर की सारी समस्याओं को भी खत्म करेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, बुद्धिमान नहीं है, कुछ याद नहीं होता है, तो अपने बच्चों के लिए कल के दिन का ये उपाय जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है चैत्र का बहुत प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है बुधवार की नवमी तिथि, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत चूक जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, वो होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए 21 दुर्वा की मनोकामना की गांठ वाला उपाय। देखिए अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो चैत्र मास के महीने में ये जो कल बुधवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। आपको लेनी होगी दुर्वा। कितनी दुर्वा चाहिए? आपको 21 दुर्वा लेनी है, ठीक है ना। कितनी दुर्वा लेनी है? गिन करके 21 दुर्वा लेनी है। और इसका भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि सारी की सारी जो दुर्वा होनी चाहिए वो 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 3 गांठों वाली। कैसे चेक करोगे 3 गांठे वाली? देखिए मैं आपको चित्र में ही बता देता हूं। जैसे कि ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली दूसरी गांठ हो गई, ये वाली तीसरी गांठ हो गई। अगर इससे बड़ी दुर्वा आ जाए तो आप उसको तोड़ देना। बस 3 गांठों वाली आपको 21 दुर्वाएं ले लेनी है, ठीक है। एक दुर्वा आपको अलग से लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। एक दुर्वा जो आप अलग से लोगे उसे आप क्या करोगे, जितनी भी दुर्वा आपने ली है ना, उसे आपको अंत में किसी भी मोली, धागा, कलावा से नहीं बांधना है। आपको दोष लगता है, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो जो आप एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेंगे उससे आपको इन सारी की सारी दुर्वाओं को बांध देना है। बांध दोगे तो आपको एक तो ये दुर्वा का गट्ठर ले लेना है, 21 दुर्वा का गट्ठर। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। ये जो शहद होता है ना, ये आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी अड़चने आपके जीवन में आती है ना, उन सभी का खात्मा करता है, उन सभी का काट करता है शहद, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लेना है शहद और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको शिवालय ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग के साथ में भगवान गणेश जी और साथ ही साथ मैया पार्वती जी विराजमान हो, वहीं पर स्थिति में। ऐसा नहीं है आप ऐसे मंदिर में चले जाए जहां पर केवल शिवलिंग विराजमान है, नहीं, जहां पर शिव पंचायत बैठी हुई हो। आपको शिव पंचायत का मतलब समझ में आया? शिव जी, बाकी यहां पर कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, मैया पार्वती जी और नंदी बाबा समस्त बैठे हुए रहते हैं। ये होती है शिव पंचायत, है ना। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर ये सभी भी विराजमान हो। यहां पर पहुंचने के पश्चात जैसे ही आप पहुंचेंगे, जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करना है वैसे ही आप कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए केवल और केवल शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है और कहीं पर भी नहीं। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर 21 दुर्वा का गट्ठर लिया है ना, इन सभी 21 दुर्वा के गट्ठर का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इस पीछे वाले हिस्से को आपको शहद के अंदर डुबोना है। ये चीज ध्यान रखना। किसके अंदर डुबोना है? शहद के अंदर आपको इस पूरे के पूरे गट्ठर को कुछ इस तरीके से डुबो देना है ताकि उसके पिछले वाले हिस्से पर अच्छे से शहद लग जाए। शहद लग जाने के पश्चात इस दुर्वा को आपको पकड़ करके और भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद है, ये चीज ध्यान रखना, ये वाला जो स्थान है भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जो शहद वाला हिस्सा है ना, जिधर आपने शहद लगाया है, वो शहद वाला हिस्सा शिवलिंग के तरफ हो और पत्तियां इधर की तरफ में हो। शहद वाला हिस्सा शिवलिंग के तरफ होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये शिवलिंग के तरफ होगा। भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करके अपनी मनोकामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा।
जो भी बुधवार पड़े चैत्र मास का महीने का 2 से 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक और इसी में क्रम में बता दिया कि अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है ना, तो एक दुर्वा को शहद में डुबोकर सबसे पहले शिवलिंग पर आपको टच करना है। शिवलिंग पर टच करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करना है और अशोक सुंदरी के स्थान से टच करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद से टच करके उस दुर्वा को वहीं पर खड़े होकर के खा लीजिएगा। आपकी पेट की जितनी समस्याएं होगी वो समस्त खत्म हो जाएगी। किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया बिल्कुल वैसा ही बताया, बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, आप सबको पता है बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि विघ्न हरता है। अगर आपके जीवन के संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपने संकटों से मुक्ति पाना चाहते हो, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो आपके घर की समस्त परेशानियों को सिर्फ ये एक उपाय आपका खत्म कर देगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी दुर्वा। इस वाले क्रम में आपको 5 दुर्वा लेनी है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आपको कितने गांठों की दुर्वा इस वाले उपाय में चाहिए। ठीक है, तो आप कितनी भी गांठों वाली 5 दुर्वाएं आपको ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, लाल चंदन की मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो काम में निकले वही वाला लिया कीजिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा की तरह बताऊंगा, मुंह करके आपको हमेशा खड़े होना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और जो 5 आपने दुर्वाएं ली है, उन 5 दुर्वाओं की पीछे की जो डंडी है, इस बार आपको गट्ठर नहीं बनाना है, पीछे की डंडी को लाल चंदन के अंदर डुबो करके भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद है, ये वाला स्थान आपको एक एक करके वो समस्त दुर्वाओं को यहां पर आपको समर्पित करना है। कैसे करोगे, जो चंदन वाला हिस्सा रहेगा वो इस बार इस वाली दिशा में रहेगा। 5 दुर्वाओं को आपको अपनी कामना कह करके, घर के सारे संकटों को दूर करने की कामना कह करके यहां पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके, 1 दुर्वा आपको वहां से उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जानी है, और जो भी आपकी घर की दहलीज है, उस दहलीज पर आपको उस दुर्वा को छुआ देना है ना, टच करवा देना है। टच करवा देने के पश्चात जाकर के जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने के स्थान पर अगर इस दुर्वा को रख दिया जाए तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। अगर घर के समस्त दोषों को आपको दूर करना है तो घर के किसी भी गमले में जाकर के इस दुर्वा को लगा दीजिएगा। आपके घर के समस्त दुख, संकट, कष्ट जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है ना, जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उसे कुछ याद नहीं होता है, पढ़ने में होशियार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो बुधवार के दिन का ये वाला उपाय करना कभी भी मत चूकिएगा। जो बुधवार पड़ जाए उस दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 दुर्वा, है ना। अब जो दुर्वा पूज्य गुरुजी ने बताई है वो बताई है सफेद दुर्वा। जिस जगह पर भी पानी ज्यादा होता है ना, जैसे कि कुआं हो गया या नलका हो गया, उसके पास में क्या होगी, आपको सफेद दुर्वा इजीली मिल जाएगी। हालांकि वो पूरी सफेद नहीं होती है, थोड़ी सी ग्रीन होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ग्रीन जो होता है ना, हरापन, वो कम होता है। सफेद दुर्वा आपको लेनी होगी 7, कितनी भी गांठों की ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, इन दोनों को लेना। आपको क्या करना है, इस लोटे से अपने बच्चे का हाथ, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका हाथ इस लोटे से टच कर देना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे, यहां पर तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। जो आपने 7 दुर्वाएं ली है, उन 7 दुर्वाओं को एक साथ भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको यहां पर आपको समर्पित कर देना है ना।
सारी की सारी दुर्वाओं को यहाँ पर अपने बच्चे का नाम, गोत्र और कामना कह करके यहाँ पर समस्त दुर्वाओं को समर्पित कर देना। समर्पित करके एक दुर्वा आपको यहाँ से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जानी है और आपका जो भी बच्चा है उस बच्चे को चाहे सब्जी में मिला के चाहे किसी में भी मिला करके उस दुर्वा को खिला देना है मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए उस बच्चे को खिला दीजिएगा। आपका बच्चा धीरे धीरे करके होशियार होने लगेगा। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक बाबा की शिवलिंग के पास में जरूर लगा करके आ जाइएगा। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।